नमस्कार दोस्तों, शिक्षा विभाग ने कल शाम में जो भी एलिजिबिलिटी हो सकती है 1 से लेकर 12 क्लास के शिक्षक के लिए वह सभी कुछ स्पष्टता के साथ जारी कर दिया है। सबसे बड़ा प्रश्न है कि NIOS से जो डिलीट किए हैं क्या वो इसमें कवर होते हैं या नहीं, उनके लिए क्या स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। हम नोटिफिकेशन को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 11 और 12 की, उसके बाद 9 और 10 की, और फिर हम बात करेंगे 1 से 5 में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, जो कि केयरफुली आप लोगों को देखना चाहिए। ये और सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी इस नोटिफिकेशन के साथ आया है। तो एक एक करके हम बढ़ेंगे और आपको पॉइंट बाई पॉइंट बताते चलेंगे किस पॉइंट को आपको देखना चाहिए, जहां आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। आप जैसा कि नोटिफिकेशन को देख रहे हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना अधिसूचना द्वारा, जो कि यह अधिसूचना कल शाम में जारी हुई है। हम सीधे आएंगे पॉइंट पे 2.1 में, जिसमें कि यह दिया गया है कि क्लास 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। आप जैसा कि हाईलाइट किया है, देख रहे हैं कि निर्दिष्ट विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से B.Ed होने चाहिए। उसके बाद इसके एक्सेप्शन भी है, अथवा भी है, जहाँ पे 45% है तो क्या होना चाहिए। आगे अगर देखेंगे इसके बॉटम में तो 50% के साथ B.Ed M.Ed की बात की गई है। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस में अधिक सीट भी इस बार आई है, तो अगर हम सेकेंड पोर्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें कक्षा 11 से 12 तक में कंप्यूटर विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या होगी। इसमें भी कहा गया है कि 50% अंकों के साथ जो निम्न विषय दिए गए हैं, जिसमें कि उसमें आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस में आपने B.Tech किया है क्या, BA किया है, या आपने B.Tech MCA किया है, BCA किया है, तो क्या क्या इसमें क्राइटेरिया हो सकती है। इसी की अगर हम थर्ड पोर्शन की बात करें, जिसमें कि कृषि शिक्षक हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया है शैक्षणिक योग्यता, इस शैक्षणिक योग्यता की भी चर्चा आप देख रहे हैं कि थर्ड में दिया गया है। उसी तरह से फोर्थ में अगर हम बात करेंगे तो संगीत विषय के लिए भी कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है। अगर हम देखें 11 से 12 की अगर बात पूरी हो जाती है तो 2.2 जो जस्ट इसके नीचे है, तो हम इसमें देखते हैं कि 9 to 10 के लिए क्या इसमें शैक्षणिक योग्यता है। तो 9 to 10 में आप जानते हैं कि सब्जेक्ट में आपका कम्बिनेशन होता है, प्लस आप देखते हैं कि इसमें आपको ग्रेजुएशन मिनिमम चाहिए ही, प्लस B.Ed चाहिए, और आपको पास करना है स्टेट जिस सब्जेक्ट में आपने पास किया है उसी सब्जेक्ट को आप ऑप्ट कर सकते हैं जब फॉर्म फिलअप करना होगा BPSC द्वारा, जब जारी की जाएगी नोटिफिकेशन। तो इसमें क्या शैक्षणिक योग्यता है वो भी देखेंगे। इस सेक्शन को हम एक एक करके नोटिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं। 2.2 में दिया हुआ है कि सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है। इसमें दिया गया है कि विषय समूह में कम से कम 50% मार्क्स आपको आने चाहिए ग्रेजुएशन में, साथ में आपका B.Ed होना चाहिए। इसके अथवा में जाके देखेंगे तो अथवा में भी कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। 45% अगर आपका PG में है या फिर ग्रेजुएशन में, तो क्या क्या इसमें हो सकती है, उम्र के बारे में दी गई है। उसी तरह से आप लोगों के लिए होता है कि जो फिजिकल टीचर है उनके लिए क्या होगा। तो फिजिकल टीचर के लिए डिटेल्स नोटिफिकेशन में जो है इंस्ट्रक्शंस सूचना जो है दी गई है, उसको आप एक एक करके हम देख सकते हैं। 2.2 का ही सेकेंड जो है, जिसमें लिखा है कि शारीरिक शिक्षा विषय के लिए कक्षा 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता क्या होनी चाहिए। तो 50% के साथ आपको शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि होनी चाहिए, अथवा इसके अलग अलग जो है क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 9 से 10 के विद्यालय के अध्यापक के लिए, जिसमें कि ललित कला की बात की गई है, जो कि चौथा पॉइंट है। चौथे पोर्शन में हम देखते हैं कि ललित कला के लिए क्या होना चाहिए। तो ललित कला के लिए लिखा हुआ है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित कला विषय में स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष होनी चाहिए। तो आप जैसा कि देख रहे हैं ललित कला के लिए आपको ललित कला में ही कम से कम जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप उसको देख सकते हैं। उसी तरह से नृत्य विषय के लिए भी 9 से 12 के लिए किया गया है। उसमें भी आप देखें 50% अंक के साथ आपको संबंधित विषय में आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी होता है। अगर 9 से 10 के विशेष विद्यालय अध्यापक की बात करेंगे, जो कि छठे पॉइंट में दिया गया है, तो इसकी मान्यता के बारे में डिटेल्स डिस्कशन इसमें की गई है। अब हम 9-10 के जो विद्यालय अध्यापक, जो कि हम 2.3 की बात करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी मैक्सिमम इसी में कवर होते हैं। 2.3 अगर हम देखते हैं, जिसमें कि 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद की नियुक्ति हेतु
विषय समूह कैसा होगा? विषय समूह आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि मैं इस विषय से हूँ, किस विषय में जा सकता हूँ। तो 2.3 पॉइंट को आप जरूर देख लीजिए। देखते हैं इसको नोटिफिकेशन के हिसाब से। अगर आपने गणित, अगर आपको शिक्षक बनना है तो गणित के साथ भौतिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा कंप्यूटर साइंस अथवा रसायन विज्ञान अथवा सांख्यिकी विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए। अगर हम विज्ञान की बात करेंगे तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विषय में पठित हो। यानी कॉम्बिनेशन जो विज्ञान के लिए है उसमें क्लियर है कि जियोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री आपका होना जरूरी है। उसी तरह सामाजिक विज्ञान की बात करें जो कि सोशल साइंस का है, सामाजिक विज्ञान में क्या क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो देखते हैं, जो कि 2.3 के ग में दिया गया है। स्नातक स्तर पे सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना जरूरी है। यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एवं पॉलिटिकल साइंस में से कोई ना कोई 2 विषय आपका होना जरूरी है, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल तो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर 9-10 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक विषय जो है हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो होनी ही चाहिए, तभी आप सोशल साइंस के लिए टीचर बन सकते हैं। इसके डिटेल्स किया है। अगर सपोज डेट ख की बात करें, जिसमें 2.3 का घ जो कि लैंग्वेज से संबंधित है, लैंग्वेज का टीचर बनने के लिए भी उन्होंने डिटेल्स बताए हैं कि लैंग्वेज में कौन कौन बन सकते हैं। तो हम इस सब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो 11-12 के लिए भी सेकेंड सेक्शन 2.3 के सेकेंड में दिया गया है कि फिजिक्स का टीचर, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ में क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, जो सामने आप देख सकते हैं, जो आपके सामने नोटिफिकेशन में दिख रहा है, उसको आप देख के समझ सकते हैं चीज़ों को। उसी तरीके से हम बात करेंगे 2.4 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 से 5 के शिक्षक को क्या क्या होना चाहिए। पहले से आप सबको पता है कि 10+2 आपका तो होना ही चाहिए, साथ में बीएड हो या डीएलएड हो। लेकिन डीएलएड में भी अगर एनआईओ से किए हैं तो क्या प्रोविजन किए गए हैं, आप हम नोटिफिकेशन पर नज़र डालेंगे तो क्लियर हो जाता है। विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक पद शैक्षणिक योग्यता क्या है? न्यूनतम 50%, 50% मार्क्स के साथ 10+2 यानी उच्चतर माध्यमिक करनी है और साथ में 2 वर्षीय आपका डिप्लोमा होना चाहिए। नंबर 1, अगर 45% है तो क्या इसके प्रोविजंस किए गए हैं, वो भी दिया गया है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त हो 2002 के अनुसार अगर है तो चलेगा। और बाकी आप देखेंगे कि जो बीएलएड किए हैं उनके लिए भी 50% के चांस, लेकिन इसमें यहाँ पर 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक होना जरूरी है। इसी तरह से डिटेलिंग इसके किए गए हैं। लेकिन आप सबके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि डीएलएड हो या बीएड हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 से 5 के लिए। मेन इसमें जो कंसर्न है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसको करना है। अगर हम बात करेंगे परंतु 1 हम देख सकते हैं, परंतु 1 में क्लियर कट लिखा हुआ है, अगर आपका एनसीटी जहाँ से अगर मान्यता प्राप्त एनसीटी मान्यता प्राप्त से अगर आपने डीएलएड किया है और अगर आपका 2 इयर्स नहीं होता है तो उन्होंने क्लियर लिखा है कि ब्रिज कोर्स 6 मंथ का करना है। नोटिफिकेशन को आप ध्यान से देखिए, जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। और साथ ही यह भी लिखा हुआ है कि इस ब्रिज कोर्स को पूरा करने के लिए 6 महीने का ही समय आपको दिया जाएगा, जो कि आपको वेतन के साथ होगा, सवैतनिक होगा। तो ये यहाँ से देख सकते हैं कि जो एनसीटी के हिसाब से जो गाइडलाइन है, एनसीटी का है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो ब्रिज कोर्स आप लोगों को करना पड़ेगा। उसी तरह उर्दू शिक्षक के लिए देखेंगे तो सेकेंड सेक्शन उर्दू की शिक्षक के लिए क्या दिया गया है, बांग्ला शिक्षक के लिए भी क्लियर कट किया गया है। आगे अगर हम देखेंगे तो 2.5 में 6 से 8 के लिए भी दिया गया है, लेकिन चूँकि अभी सीट 6 से 8 में आई नहीं है इसलिए इसको हम अब इग्नोर करते हैं। लेकिन आप लोग जो 6 से 8 वाले हैं उसको ज़रूर निश्चित रूप से पढ़ लेंगे। तो ये पूरा नोटिफिकेशन जो दी गई थी, नोटिफिकेशन को अगर ध्यान से हम देखते हैं तो इसमें सारी कुछ जो है क्लियर कर दी गई है। और आप इसको केयरफुली जो भी सब्जेक्ट के या जो भी पीआरटी हो या टीजीटी पीजीटी के हैं उस सेक्शन में जाके एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ स्पष्ट हो जाएगा। जो भी आपके क्वेरी बार बार आते थे, कौन सा सब्जेक्ट होगा, कहाँ से हमने किया है और किस तरह से होना चाहिए, इसको आप एक बार देख लीजिए। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप निश्चित रूप से मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें देंगे।